यूट्यूब पर सब जगह आइ जे छै ने हम सब मैथिली के जे 2024 में पेपर एले यह पेपर के जे छै ने डिस्कशन कह रहल छी कि देखै छी कि कतऽ से कोना पेपर एले किछ जे छै ने एबेर यूपीएससी में किछ ने किछ थोड़ बहुत क परिवर्तन तऽ एबे केले सब पेपर में कनेक जे छै ने मैथिलियों में एहि प्रकार के किछ चीज परिवर्तन छै। परिवर्तन ई छै कि जेना व्याख्या वगैरह सब जे छै ने पहले रिपीट अबै छलै तऽ एहि बेर जे छै ने व्याख्या के रिपीटेशन नहीं छै आ किछ 2-3 क्वेश्चन साहित्य में जे छै ने किनका अलग टाइप से छै हम देखै छियै, लेकिन सब अहाँ सबके पढ़ाइले छलै, क्लास से कोनो बाहर नहीं छै। देखियो सबसे पहले तिरहुता लिपिक प्रासंगिकता। देखियो तिरहुता लिपि के प्रासंगिकता के मतलब की होय छै, हम टिप्पणी देखे छियै। प्रासंगिकता के मतलब की होय छै, रिलेवेंस ओकर की छै, मतलब तिरहुता लिपि के हम महत्व पढ़ने छियै। महत्व जे 2018 में पूछने छै आ कतेको बेर पूछने छै, तो वह जे छै ने हमरा सबके लिखऽ के छै। प्रासंगिकता मतलब की छै, तिरहुता लिपि के रिलेवेंस की छै, तो तिरहुता लिपि जे छै ने मैथिली के अपन प्राचीन संस्कार छै। प्राचीनता गौरव के विषय होय छै और आधुनिक काल में प्राचीन संस्कृति के धारण केनाय एकटा राष्ट्रवाद के सेहो प्रतीक रहे। तैं अंग्रेज के काल में जे छै ने प्राचीन धरोहर पर बंगाल महाराष्ट्र सब में गौरवान्वित इतिहास के जे छै ने उजागर कयल गेलै। तो एकटा ई पक्ष भ गेलै। साहित्य के दृष्टि से देखिए तो मैथिली भाषा के अपन लिपि छै तिरहुता लिपि। ऐसे की होय छै, अपन भाषा के अपन लिपि में प्रयोग भेला से ओकर समृद्धि के और जे छै ने विकास होय छै, ओकर महत्व के और विकास होय छै। देवनागरी लिपि हम उधार ल के जे छै ने प्रयोग क रहल छियै, लेकिन तिरहुता लिपि जे छै ने हमर सबके एकटा अपन संस्कार छै। एकरा साहित्य के स्तर पर सेहो एहि लिपि के किछ प्रासंगिकता छै। सांस्कृतिक स्तर पर कियाकि एहि लिपि के जे छै ने एक सांस्कृतिक जुड़ाव रहलै है, तैं जे छै ने अखनो जे छै ने विधि व्यवहार में, न्योत में, निमंत्रण पत्र में, हकार में सब में तिरहुता लिपि के प्रयोग होइत आबि रहल छै, कियाकि एहि लिपि के आदि सिद्धस्तु से जन्म छै, तांत्रिक मान्यता छै। जै ठाम एहि लिपि के प्रयोग होय छै ओहि ठाम कोनो प्रकार के विघ्न नहीं उत्पन्न होय छै, तैं जे छै ने ये सांस्कृतिक सेहो महत्व रखै छै। तो भाषा, साहित्य, लिपि, तत्कालिक समृद्धि और छै ने तिरहुता लिपि के की छै, प्रासंगिकता बनल छै। बुझ गेलिए। आ देखियो तिरहुता मैथिली आ उड़िया लिपि में साम्य और विषम्य इहो कतेक बेर पूछल गेल छै। ऐसे पीछू जे छै 2018 में पूछल गेल रहे, ऐसे पीछे 2000 शायद 23-22 में सेहो पूछल गेल छलै। तो कतेक बेर जे छै ने मैथिली उड़िया में साम्यता और विषमता मतलब संबंध वाला ही बात पूछे छै। तो कतेको बेर जे छै ने मैथिली और उड़िया के संबंध जे छै ने अहाँ के डायरेक्ट अहाँ के सबके नोट्स में लिखल गेल छै। तो मैथिली और उड़िया के संबंध जे छै ने डायरेक्ट अहाँ देख सकै छियै, ठीक छै। तो मैथिली आ उड़िया के जे छै ने आब मैथिली और उड़िया के एके ठाम से जन्म भेल छै। प्राचीन काल में जे छै ने 8वीं शताब्दी में मागधी अपभ्रंश मैथिली, उड़िया, बंगला, असमिया सबके जन्म भेलै जे पूर्वांचलीय भाषा छै, है ना। तो ओहि ठाम से की छै समानता की असमानता छै, हम पूरा एकरा ब्रीफ में पढ़ने छियै। चूँकि लिमिटेशन होय छै एहिठमन हम क्वेश्चन केवल देख रहल छियै, तैं केना पूरा ब्रीफ केनाइ जे छै ने चार्ट फॉलो केनाइ कनी संभव नहीं भऽ पाबै छै, तैं जे छै ने हम अखन देख लै छियै। बाद में ब्रीफिंग वाला अलग से हम देख सकै छियै, देख लेबै। अखन तऽ हमरा दुनू पेपर के देखऽ के छै, ठीक छै। तो एकटा निश्चित समय अंतराल छै, तैं जे छै ने चार्ट वगैरह केनाइ कनी कठिन छै। एहिके लेल हम अलग से सेशन देख लेबै। आ ओना जे छै ने अहाँ के नोट्स में सब एकोटा एहन क्वेश्चन नहीं छै, एकटा क्वेश्चन भीमनाथ बाबू वाला छोड़ के एहन एकोटा क्वेश्चन नहीं छै जे अहाँ के करायल नहीं गेल छै, ठीक छै ने। सब भेल छै। तो एहि प्रकार से ने मैथिली उड़िया देख लेबै। देखियो मैथिली के उद्गम युग, मैथिली के उद्गम कहिया भेलै 2019 में जे छै ने यह क्वेश्चनो पूछने रहे। तो मैथिली के उद्गम युग
तऽ मैथिली जे छै ने कहिया उद्गम भेल छलै, तऽ मैथिलीके उद्गम मागधी अपभ्रंशसँ भेल छलै। 8वीं शताब्दी में सिद्धाचार्य के आगमन भेलै, स्थानीय शब्द के सबके जे छै ने प्रयोग भेल छलै, जेकरा जे छै ने पंडित गोविंद झा जे छै ने संधि युग के नामसँ वर्णन करै छथिन, है ने। तऽ सिद्धाचार्य के रचना में मैथिली के जे प्रादुर्भाव भेल छलै, ओहिके प्रकार के बाद जे छै ने ई अब जे मिथिला भ्रंश छलै, आ वएह जे छै ने वर्ण रत्नाकर आबैत आबैत जे छै ने मतलब 800 ईस्वी से लऽ कऽ 1300 ईस्वी धरि में जे छै ने मैथिली के की छै उद्गम भऽ गेलै। तऽ वएह ओकरा मैथिली के उद्गम युग मानल जाइ छै। एकर शुरुआत मागधी प्राकृत से मतलब कालिदास के काल से ही, गुप्त काल से ही जे छै ने आरंभ मानल जाइ छै। लेकिन एकर पूर्ण रूप से मैथिली भाषा के जे युग छै वह सिद्धाचार्य मागधी अपभ्रंश से लऽ कऽ और संधि काल के पूर्ण धरि 1300 ईस्वी वर्ण रत्नाकर से पूर्व धरि के जे रचना हुई छै वह मैथिली के मध्य युग लिखऽ के छै, है ना। देखिए मैथिली भाषा के क्षेत्रानुसार विभाजन, क्षेत्र के अनुसार से विभाजन, इहो पूछल क्वेश्चन छै, है ना। इहो 2020 में पूछने रहे। क्षेत्रानुसार विभाजन जे छै ने पंडित गोविंद झा, हम काल विभाजन, भाषा काल विभाजन पढ़ने रहिए, ओहिठाम पढ़ने छिए कि डॉक्टर गिरियर्सन और पंडित गोविंद झा के द्वारा मैथिली भाषा के काल विभाजन कल गेल छै, है ना। तो पंडित गोविंद झा क्षेत्रानुसार, है ना, फिर सामाजिक स्तरीय आधार पर, फिर जे छै ने शैक्षणिक आधार पर, 3 आधार पर जे छै ने मैथिली भाषा के काल विभाजन करै छथिन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और केंद्रीय मैथिली। तो 5टा जे छै ने क्षेत्र के अनुसार से विभाजन करै छथिन। तो 5 क्षेत्रानुसार विभाजन लिख देबै, हमर आंसर पूरा भऽ जेतै पंडित गोविंद झा के। एहि के बाद जे छै ने सर्वनामक परिभाषा आ भाषा में ओकर महत्व, इहो क्वेश्चन जे छै ने, इहो क्वेश्चन कतेक बेर पूछने छै, है ना। 2020 में रिपीट भेल रहे, मतलब पूछल गेल रहे, ओहिसँ पहिनहु पूछने छलै। तऽ सर्वनाम के परिभाषा की छै, है ना, जे नाम के स्थान पर प्रयोग होइ छै सर्वनाम कहल जाइ छै। तऽ ओकरा शॉर्ट में हम नोट्स में जे छै ने या क्लास में हम डिटेल में बतेने रही, एक लाइन से तऽ काज नहीं चलते, परिभाषा अहाँ सबके विस्तार से बतायल गेल छलै, है ना। ओहि के बाद जे छै ने ओकर भाषा में ओकर की महत्व छै, तो सर्वनाम के भाषा में हम महत्व बतेने रहिए कि भाषा के की छै, संक्षेपण होइ छै, भाषा के कुल निर्धारण होइ छै, भाषा में की होइ छै ओकर विस्तार होइ छै, भाषा में अधिक प्रयोग होइ छै, भाषा से ओहिमे स्पष्टता आबै छै, है ना। तो ई सब हम पढ़ने छलिए, वह भाषा में महत्व लिखऽ के छै। देखिए भारोपीय भाषा परिवारक वर्गीकरण पर सविस्तार से विचार करू। देखिए भारोपीय भाषा परिवार के वर्गीकरण करे के छै, जेना हम एकरा भारोपीय भाषा परिवार के परिचय करके कतेक बेर पूछने छी, 5-6 बार पूछने छै, है ना। लेकिन वर्गीकरण जे ठमन डाल देलकै, सब तय कनिक भ्रम के स्थिति उत्पन्न भेलै लड़का में, लेकिन जे छै ने वह भेलै भारोपीय भाषा के केंटुम और सेंटुम, फिर 6टा वर्ग, सेंटू में 6टा वर्ग, है ना। तो वह छै ने भारोपीय भाषा परिवार के वर्गीकरण कहे छै। तो परिचय रहे, तो परिचयों में हम 6टा वर्ग बांट के 2टा वर्ग, फिर 6टा, है ना। अस्कोली महोदय के आधार पर जो ब्राउनबर्ग के द्वारा केंटुम सेंटुम कल गेलै, केंटू में 6टा, सेंटू में 6टा, है 12टा उपवर्ग भऽ गेलै, ओकर कनिका विस्तार कर देवे के छै। हम पढ़ने छलिए, कतेक बेरी पूछल गेल छै, बस एकेटा छलै, कई बेर सब ठाम एठन परिचय दऽ के पूछल छलै, लेकिन एठमन वर्गीकरण कऽ के अहाँ के, लेकिन हम क्लास में बतेने छलिए कि परिचय के जगह पे वर्गीकरण छै, नोट्स में लिखलो छै कि एठमन ब्राउनबर्ग के द्वारा 2 रूप में एकरा वर्गीकृत कयल जा रहल अछि, है ना। तऽ ओहिठाम जे छै ने अहाँ यह वर्गीकरण पूछ रहल छै। देखियो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से परिचय कराओ, इहो क्वेश्चन जे छै ने 2020 में पूछने रहे। तो 2020 के छलै कि 2020 में कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहने छलै कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और नवीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्राच्य प्राकृत, प्राकृत के 5टा अवस्था, फिर प्राच्य प्राकृत से मागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, ये तीनों स्थिति के लिखक के छले, जे हम कतेक बेर हम क्वेश्चन में लिखने छिए, है ना। रिपीटो क्वेश्चन छै। देखिए मैथिली मानकीकरण समस्या और समाधान, है ना। देखियो मैथिली के मानकीकरण ई जे छै ने ई बीपीएससी में फुल सिलेबस छलै, है ना। लेकिन यूपीएससी में जे छै ने सेहो एहि बेर ई पूछ देलकै, ई नव क्वेश्चन छै, ठीक छै। तो एकटा ई जे छै ने क्वेश्चन हम बाद में जे छै ने एकरा पूरा से जे छै ने हम ब्रीफ कऽ के हम लिखा देबै
अहाँ सबके, ठीक है ना। तो मैथिली के मानकीकरण है और ये पूरा एक क्वेश्चन है जो अलग से है ना। तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ने छलिए, ये बीपीएससी में पढ़े छे, बीपीएससी जो पढ़ने छे वो पढ़ने छे, बाद में कि यूपीएससी में जैसे एकरा हम नहीं पढ़ने छे, यूपीएससी के सिलेबस में मानकीकरण सिलेबस नहीं छे, है ना। तो मानकीकरण के मतलब की भाषा के एक स्टैंडर्ड निर्धारित केना। तो मैथिली में अखन धरि जे ध्वनि के मानकीकरण नहीं कल गेल छे। एकरा में लिखक सीख काल में सेहो कहने रही कि बेसी हर्षिकार हेतै कि दीर्घिकार हेतै, तालाब में स हेतै कि दंती स हेतै, एहि प्रकार के मैथिली में अखन धरि निर्धारण नहीं भेलै है ना। एकर समस्या की भ पाबै छै कि मैथिली में जे छै ने एहि प्रकार के जखन आधुनिक काल एले, आधुनिक काल में छै ने भाषा के जखन व्याकरण स्थापित भेलै, शब्द रचना स्थापित भेलै, एहि सब के बाद जे छै ने ध्वनि के मानकीकरण, वर्तनी के मानकीकरण के प्रयास कल गेलै। रामानाथ झा केलखिन, सुभद्र झा केलखिन। आधुनिक आज से 4 साल पहले नेपाल में अलग राम अवतार यादव के द्वारा 2020 में जे छै ने एकरा मानकीकरण करे के प्रयास कल गेलै। ओहिके बाद मैथिली अकादमी पटना के द्वारा भी एकरा मानकीकरण करे के प्रयास कल गेलै। लेकिन समस्या सबसे पैघ की अबै छै कि मैथिली के एकटा विस्तृत क्षेत्र छै। विस्तृत क्षेत्र करे के बाद जे छै साहित्यकारक मध्य जे छै ने अखन धरि जे छै ने वर्तनी के मानकीकरण के लेल जेना निर्धारण नहीं भ पेले। जेना हिंदी वगैरह सब में की होइ छै, साहित्य के एकटा समूह आलोचक के जे छै ने स्वरूप मजबूत भेला के कारणे ओकर एकटा निश्चित स्वरूप निर्धारित होइ छै। तो मैथिली में आलोचक के कोनो विशेष जे छै ने महत्व नहीं देल जाइ छै, दुयम दर्जा के रचनाकार बुझल जाइ छै। तैं जे छै ने अखन धरि मूल बात छै कि ओहिमे मानकीकरण के अखन धरि समस्या उत्पन्न भेलै, ठीक छै ने। फिर जे छै ने भाषा विज्ञान के आधार पर भाषा के विकास, व्याकरण के निर्धारण तो भ गेलै, लेकिन ध्वनि शब्द संरचना के जे छै ने अखनो धरि मैथिली में जे छै ने तत्सम, तद्भव, देशज, है ना, विदेशज सब प्रकार के शब्द के अपन भाषा के अनुरूप निर्धारित कल गेलै। ओहि के बाद जखन मैथिली के विकास भेलै तो एरिया वाइज जे छै ने, क्षेत्र वाइज जे छै ने साहित्य लेखन में क्षेत्रीय शब्द के प्रमुखता स्थापित होइत रहले। मैथिली जे छै ने समूल रूप में एक रूप में जे छै ने स्थापित तो होइत रहले, लेकिन जे छै ने ओहि में जे छै ने क्षेत्रगत रचना के कारणे क्षेत्रवाद जे छै ने रचना पर प्रभावी रहले। तै कारण जे छै ने ओहिमे मानकीकृत स्वरूप के स्थापना नहीं भ सकले। ओहि प्रकार के कोनो संस्थागत प्रयास नहीं भेले, और प्रयास जे भेबो केले रामानाथ झा वगैरह द्वारा वो सफल नहीं भ सकले। यह मूल रूप से समस्या छले। समाधान यह छै कि एकटा जे छै ने एकरा संस्थागत रूप से प्रयास होबाक चाही। एहिमे वर्तनी के जे छै ने शब्द के उत्पत्ति के संग जे छै ने एकर वर्तनी के निर्धारित करबाक चाही, है ना। देशज हो या विदेशज शब्द के जे अब जेना बहुत कंप्यूटर है ना, मास्टर मास्टर, बहुत सारा शब्द के जे छै ने विदेशज शब्द के भी देशज बना कर धारण कल गेल छै। तो ओहि सब प्रकार के शब्द के उत्पत्ति के संग जे छै ने ओकरा एकटा शब्दकोश में जे छै ने मानकीकृत शब्द के जे छै ने निर्धारित करबाक चाही। तो ये सब की छै, समस्या के समाधान ऐसा कल जा सकै छै, ठीक छै। तो यह छै, एकरा हम बाद में हम एकरा डिटेल से हम पढ़ लेबै, ठीक छै। अखन एतबे देखिए, पूर्वांचलीय भाषा मध्य मैथिलिक अंतर संबंध। पूर्वांचलीय भाषा अखने कहलिए कि मैथिली, बंगला, उड़िया, असमिया, मगही ये सब की छै, पूर्वांचलीय भाषा छै। इहो पूर्वांचलीय भाषा वाला 2019 में पूछने रहे, इससे पहिनहु पूछने छले। अब इस मैथिली के तीनों भाषा के संग जे छै ने सम्मिलित जे संबंध होइ छै वह पूर्वांचलीय भाषा होइ छै। सब भाषा के जन्म एके जगह से भेल छै, मागधी अभ्रंश से भेल छै। सब भाषा से मैथिली के किछु कॉमन जे छै ने संबंध किछु है ना। सबके भाषा, लिपि, साहित्य के जे छै ने गरिमा एक एक ठाम से शुरू भेल छै। सब भाषा के जे छै ने शब्द के उत्पत्ति में जे छै ने तत्सम, तद्भव शब्द के प्रभाव छै, है ना। ध्वनि, वर्ण सब जे छै ने संस्कृत के अनुरूप सब में छै। तो एहि प्रकार के जे छै ई सब समानता छै। श्लिष्ट, योगात्मक, वियोगावस्था के भाषा छै, है ना। भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची की सब भाषा छै। तो ये सब की छै, समानता के संबंध छै, और से व्याकरणिक स्तर पे भी छै। फिर अंतर छै कि मैथिली के क्रियापद सबसे जटिल छै, जे कोनो पूर्वांचली भाषा में नहीं भेटै छै। मैथिली में जे छै ने त लगा के भविष्य काल अन्य पुरुष बनै छै, अन्य में नहीं बनै छै। तो ये सब जे पढ़ने छियै ओके यहाँ देख सकै छियै, सब लिखायल गेल छै, कियाकि सब रिपीट क्वेश्चन छै। देखियो, पंडित गोविंद झा
के भाषा विज्ञानक रचना से परिचय कराओ। तो पंडित गोविंद झा के 2018 में पूछने छी क्वेश्चन है ना, एहि बेर उनकर देहांत भेल छलै तें अनिवार्य छलै पूछनाइ। तो पंडित गोविंद झा के जे छै ने व्याकरण के जे रचना छै उनकर है ना, जे उच्चतर मैथिली व्याकरण होय, मैथिली भाषा परिशीलन होय, मैथिली भाषा विकास सबके है ना लिखक के छै, शब्दकोशो सब उनकर छनि। तो एहि प्रकार के छै मैथिली के विकास के लेल पंडित दीनबंधु झा के बालक छलखिन। तो एहि प्रकार से जे उनका रचना छनि ओहि रचना के बारे में लिखक के छनि, जे उनका नवीनता छलनि ओहि बारे में लिखक के छलै है ना। तो पंडित गोविंद झा पढ़ने छी हम सब। देखियो मैथिली क्रियापदक अनुषंगी भाव बतेने छलिए, इहो पढ़ल छै, इहो जे छै ने 2016 में पूछने छै, इससे पहलहू पूछने छै है ना। आ देखियो क्रियापद के अनुषंगी भाव हम पढ़ने छिए, धातु के साथ प्रत्यय लगे छै तहन क्रियापद बने छै। प्रत्यय के भाव से जे बदलाव होइ छै ओकरा की कहै छै, अनुषंगी भाव, अख्यात भाव, क्रिया भाव कहल जाइ छै है ना। क्रिया भाव जे छै ने 7 रूप में ओकरा विभाजन भेल छै, वृत्ति है ना, काल, पुरुष कक्षा क्रियाफल भागी, पुरुष क्रियाफल भागी है ना, लिंग कर्ता, कक्ष कर्ता, कक्ष क्रियाफल भागी। तो एहि प्रकार के जे छै ने 7 प्रकार के रूप छलिए। तो 7 प्रकार के रूप जे छै ने ई क्रिया के अनुषंगी भाव में लिखक के छलै, ठीक छै। एक बात देखियो मैथिली अभट्ट साहित्य तत्कालीन समाजक ऐतिहासिक दस्तावेज अछि। देखियो ई जे छै ने अभट्ट साहित्य विद्यापति लिखने छथिन अभट्ट, ई जे छै साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन छै, रिपीट क्वेश्चन छै, लेकिन साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन भाषा में पूछ देलकै। की लिखने छै कि मध्यकालीन अभट्ट साहित्य तत्कालीन समाजक ऐतिहासिक दस्तावेज अछि। विद्यापति के अभट्ट रचना छनि कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका। केपी जायसवाल कहै छथिन कि कीर्ति लता में की छै, काव्य के कम और ऐतिहासिकता के गुण जे छै ने सर्वाधिक अधिक छै, वह क्वेश्चन छै है ना। तो वह जे छै ने अभट्ट साहित्य में समाज के ऐतिहासिक दस्तावेज अछि। तो ओहि सबमे कीर्ति लता में ओइनवार वंश पर कोना जे छै ने गणेश्वर राय राजा रहे, कोना अस्लान के आक्रमण भेलै कि अफरा तफरी भेलै। फिर कीर्ति पताका में जे छै ने कोना शिव सिंह पर जौनपुर के सुल्तान के आक्रमण भेलै। तो यह सब जे छै ने लिखक के छै। तो यह छै ऐतिहासिक दस्तावेज लिखक के छै कि दुनू किताब में ओहिठमन ओइनवार वंश के हिस्ट्री लिखल छै। पूछल गेल छै कि विद्यापति काल के जे छै ने ऐतिहासिक स्थिति यहाँ के साहित्य में पूछे छलिए, एहि बेर ई साहित्य के क्वेश्चन भाषा में पूछ देलकै, लेकिन पूछल छै, रिपीट छै। देखिए मैथिली उपभाषा के विभाजनक प्रसंग गिरियर्सन और गोविंद झा के मतक समीक्षा करू। जखन हम मैथिली के उपभाषा के विभाजन करै छियै तो गिरियर्सन और गोविंद झा के ही करै छियै। गिरियर्सन जे छै ने 6टा जे छै ने मैथिली के उपभाषा और पंडित गोविंद झा 3 रूप में करै छथिन। दुनू के मिला के जे छै ने 8टा मैथिली के भाषा के निर्धारण करै छलियै। हम दुनू के अलग अलग क के पढ़ने छियै है ना। इहो क्वेश्चन जे छै ने मैथिली भाषा विभिन्न बोली क के कतेको बेर पूछने छै है ना, कम से कम 6-7 बेर तो जरूरे पूछने छै, ठीक छै। तो पंडित गोविंद झा 3 रूप में केने रहथिन, वह क्षेत्र के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर, शैक्षणिक आधार पर। सबसे पहले मैथिली भाषा को विभाजन गिरियर्सन के द्वारा ही कल गेल छलनि। 6टा उपभाषा के निर्धारण केने छलखिन है ना, कि जना मधुबनी के क्षेत्र के मधुबनी दरभंगा, पहले तो मधुबनी नहीं रहे दरभंगे रहे, तो मधुबनी दरभंगा मतलब पूर्णा दरभंगा के क्षेत्र के मानक मैथिली कहलखिन। ओहिठाम से मुसलमान के जे बोली रहे ओकरा जोल्हा बोली कहलखिन है ना। फिर जे छै ने पूरब के क्षेत्र के रहे ओकरा गमारी मैथिली कहि देलखिन। अंगिका जकरा क्षेत्र कहै छै ओकरा छिकाछी के मैथिली कहि देलखिन। फिर बेगूसराय वगैरह छै ओकरा दक्षिणी मैथिली कहि देलखिन है ना। फिर पश्चिमी मैथिली कहि देलखिन। तो 6टा जे छै ने हुनकर विभाजन छलै। 6टा विभाजन जे छै ने उनका लिखऽ के छलै। फिर पंडित गोविंद झा के लिखऽ के छलै, हम पढ़ने ही छी है ना। इहो रिपीटे क्वेश्चन छै। देखियो मैथिली भाषा विज्ञान में सुभद्र झा के योगदान, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज लिखने रहथिन। तो ओहि प्रकार के 2017 में जे छै ने ई पूछल गेल छै। ओहिसे पहिलहू जे छै ने पूछल गेल छै। तो डॉक्टर सुभद्र झा के जे छै ने फिर मैथिली भाषा के मानकीकरण वगैरह केलखिन। तो एहि प्रकार के जे इनका भाषा के क्षेत्र में जे योगदान रहे, यह जे छै ने
4टा क्वेश्चन रहे, एहिमे एकटा क्वेश्चन छोड़ के 15 नंबर के छोड़ के प्राय सब क्वेश्चन की है रिपीटेड है। जे हम सब क्वेश्चन के अहाँ सिलेबस अनुसार देखबे तो क्लास के अनुरूप देखबे तो सब अहाँ के पढ़ायल गेल छै। ठीक है, आप देखियो भाषा के बाद हम सब देखे छे साहित्यिक इतिहास में। देखियो डायरेक्टे क्वेश्चन है मैथिली साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मैथिली साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पहले ही चैप्टर से डायरेक्ट अहाँ सबके पढ़ायल गेल है ना। अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला भी 2019 में जे ने पूछने छले। देखियो काल विभाजनक रमानाथ झा के मंतव्य, काल विभाजन में दुर्गानाथ झा श्रीष के किताब छन मैथिली साहित्यिक इतिहास, ओकरे भूमिका लिखने छथिन। वही भूमिका में काल विभाजन केने छथिन प्राचीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के कहथिन कृष्ण काव्य, फिर आधुनिक काल के कहथिन राम काव्य। ये हम डिटेल में हम पढ़ रहे छिए, ओकरे जे छे ई शॉर्ट में पूछने छे। ठीक है, इहो जे छे रिपीटेड क्वेश्चन छे। देखियो लोक नाट्य जट जटिन वैशिष्ट। अब लोक नाट्य में जट जटिन वाला जे नाटक होइ छे, जे महिला के सबके नाटक होइ छे है ना, 2018 में पूछने छे, रिपीटेड क्वेश्चन छे। ठीक है ना। देखियो पुरुष परीक्षा के मैथिली अनुवाद, पुरुष परीक्षा जैसे मैथिली साहित्य में ये पुरुष परीक्षा की छे विद्यापति के संस्कृत में लिखल गेल रचना छन, दंड नीति के किताब छे। एकरे जे छे चंदा झा 1888 में अनुवाद केने रहथिन। तो वह अनुवाद के जे छे निठमन लिखऽ के छे कि मैथिली में अनुवाद भेलखिन, केलखिन, एकर की महत्व वगैरह छले। कतेक बेर 3-4 बेर जे छे पुरुष परीक्षा के मैथिली साहित्य में अनुवाद करके पूछल जा चुकल छे, है ना। राम काव्यक परंपरा, मैथिली साहित्य में राम काव्य परंपरा कतेक बेर क्लास वगैरह सब में पढ़ने छे, पूछने छे। राम काव्य, कृष्ण काव्य, शक्ति काव्य और शैव काव्य, चारू काव्य के बारे में जैसे हम पढ़ नहीं छिए, है ना। कि अब जना चंदा झा मैथिली भाषा रामायण लिखलखिन, वैसे पहिने जे छे ने वैसे पहिने जे छे ने गीत के लोकगीत में जैसे राम के बड़ चर्चा छलन। ओना राम के पत्नी सीता के सेहो स्मरण कर विद्यापति, रे नरनाह सतत भजु ताही ताही नहीं जननी जनक नहीं जाही। ओहिके बाद 1-8टा पद जे छे ने भागवत रहितों जे छे ने गोविंदो दास लिखने छथिन। फिर जे छे ने मध्यकालीन नाटक जेना राम विजय छलन शंकर देव के, ओहू में भेटल छे। फिर जे छे ने विवाह वगैरह के वर्णन छे, दुर्वाक्षत वगैरह के वर्णन छे। फिर जे छे ने महाकाव्य आधुनिक युग में एले तो रामायण के पहले चंदा झा के द्वारा, कविश्वर चंदा झा के द्वारा लिखल गेल मिथिला भाषा रामायण सब हम पढ़ने ही छिए, है ना। तो यह छे राम काव्य वाला। देखिए कविश्वर चंदा झा वो लाल दासक रामायणक वैशिष्टक उल्लेख करू। दुनू आदमी समकालीने रहथिन। ये लिखलखिन रमेश्वर चरित मिथिला रामायण लालदास, आ कविश्वर लिखने रहथिन उससे पहले मिथिला भाषा रामायण। अब दोनों के जैसे वैशिष्ट में की अंतर छली हम सब क्लास में एकरा डिटेल में पढ़ने छिए, है ना। 2019 में जैसे ने पूछना छे। ठीक है, अब देखियो एक जैसे पूछल के मैथिली लोकगीत में पर्यावरणीय पक्ष के विश्लेषण करू। अब एठाम जैसे ने किनका दिमाग लगाबे के लेल अहाँ सबके द देने रहे, एना क के हम नहीं पढ़ने छलिए क्लास में पर्यावरणीय पक्ष, लेकिन पढ़ने छलिए। पर्यावरणीय पक्ष मतलब के पर्यावरण के संबंध में की छे, तो जना कोशी के लेल जे गीत छे, जना तुलसी के लेल जे गीत छे, जना पीपल के लेल जे गीत छे, है ना। जना कजरी भेले, जना मलार भ गेले, एहि सब में की छे पर्यावरण के तो वर्णन छे। कोनो गीत अबै छे तो पर्यावरण के तो अनिवार्य रूप से वर्णन हो जाए छे। तो एकटा वह जे छे ने भ्रमित करऽ के लेल एकटा पर्यावरण शब्द के चन्ना मामा आ रस कुशियारला ये सब की छे, तो प्रकृति चंदा मामा तो पर्यावरणीय ही भ गेले। स्वच्छ पर्यावरण के लिए एटा चंदा के छे स्वच्छ चांद के भेनाइ जरूरी छे। तो एहि प्रकार के चीज के किनका घुमा के पूछ देलकै, है ना। लोकगीत के संस्कृति, लोक संस्कृति के प्रवाह करके पूछे छे, लेकिन एहि बेर जे छे ने पर्यावरणीय पक्ष जे छे ने किनका शब्द डाल के जे छे ने एकरा कंटेम्प्रोरी क देने छे। ठीक है, कथाकार रूप में लिली रे के मूल्यांकन करू। लिली रे जे छे ने एहि बेर उनकर देहांत भेल छलन, त लिली रे जे छे ने एहि प्रकार के कथा लिखलखिन। एहि प्रकार से जे छे ने क्वेश्चन पूछल गेलै है। लिली रे के एहि बेर देहांत भेलै, सॉरी
लिली रे के बेर देहांत भेलै तैं जे छै ने लिली रे पे क्वेश्चन छै। पंडित गोविंद झा आ लिली रे दुनू आदमी पर क्वेश्चन एलै एहि लेल, ठीक छै ने। लिली रे के जे छै ने कथा के ही माध्यम से जे छै ने मैथिली साहित्य में हुनकर प्रवेश भेलनि। सर्वप्रथम जे छै ने ओ वैदेही नाम के पत्रिका छै, ओहि में जे छै ने अपना छद्म नाम से, मतलब नाम छुपा के जे छै ने ओ लिखलखिन। कल्पना शरण नाम से जे छै ने वैदेही में 5टा जे छै ने हुनकर कथा प्रकाशित भेलै। पहिल कथा छलनि हुनकर रोगिनी, रोगिनी है ने, रोगिनी जे छलनि हुनकर पहिल कथा छलनि, जे वैदेही में 1955 में प्रकाशित भेल छलै। ओहिके बाद ठकपनी, की कहूँ, रंगीन पर्दा और हमर गप 55, 56, 57 में ई कल्पना शरण के छद्म नाम से जे छै ने प्रकाशित भेल छलै। छद्म नाम से लेल प्रकाशित केलखिन, ओहि समय तक ई नहीं जनैत रही कि कथाकार के वास्तविक रचनाकार के छै। किएक कि लिली रे एकटा कुलीन खानदान से रहथिन, बहुत शिक्षा दीक्षा इनका नहीं रहन, लेकिन लोक व्यवहार के शिक्षा से संग जे छै ने ई हिंदी, मैथिली, बंगला, अंग्रेजी सब पर जे छै ने वो अपन अधिकार स्थापित कऽ लेलखिन और इनका जे छै ने इनकर ज्ञान के विहंगम स्वरूप छलनि। तऽ ओ जे छै ने अपन नाम के छुपेलखिन आरंभ में एहि लेल कि महिला के अंदर जे सेक्स के प्रति एकटा दबल भावना रहे ओकरा जे छै ने अपना कथा में मजबूती से उभार देलखिन। तैं जे छै ने 60 के दशक में ई कथाकार, क्या कि कल्पना शरण नाम से लिखिन छद्म कथाकार कल्पना शरण जे छै ने एकटा मजबूती से चर्चा के विषय के रूप में स्थापित भेल छलै। मैथिली के पहिल कथाकारो छथिन ई, मतलब महिला कथाकार, ठीक छै। आब जे छै ने रंगीन पर्दा इनकर जे कथा छनि ओ ललित जी के मुक्ति कथा के अग्रवर्ती छनि। आब रंगीन पर्दा में जे छै ने साउस आ जमाई के बीच में जे छै ने शारीरिक संबंध के वो उजागर करै छथिन। ओहि समय के लेल बहुत पैघ गप छलै और बहुत क्रांतिकारी एकटा बदलाव छलै कथा के क्षेत्र में। तैं जे छै ने इनका से एकटा मैथिली में एकटा नवीन कथा युग के सेहो शुरुआत भेलै। लिली रे पहिल बेर प्रकाश में एलखिन जखन उनकर कथा मिथिला मिहिर में जे छै ने 1978 में अंतराल जे छै ने प्रकाशित भेलनि। ओ पैघ कथा छलै, 4 अंक में छलै। ओहि बेर जे छै ने ओहि कथा में पहिल बेर जे छै ने ओ अपन नाम गाम अपन परिचय के संग उपस्थित भेलखिन और ओहि ताहि के बाद जे छै ने ओ कतेको जे छै ने रचना हुनकर अयलनि, समृद्ध रचना अयलनि, उपन्यासो अयलनि, पटाक्षेप पहिल उपन्यास, ओहि के बाद दोसर मारीचिका, मारीचिका के लेल हुनका 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटलै पहिल खंड के लेल, फिर दूसरो खंड मारीचिका के अयलै। ओहि के बाद जे छै ने इनकर कथा जे छै ने माटी पानी, वैदेही के संग संग मिथिला मिहिर, सोन माटी कतेको जे छै ने पत्रिका में इनकर कथा सब प्रकाशित भेलनि। महत्वपूर्ण कथा सब छलनि, जेना बिहारी अयबा से पहिने, चक्र, दुविधा, जीत, है न, चंद्रमुखी, माया, रेणु देविक राणा, पाहुन, गुलाब जान कतेक जे छै ने ई कथा रहन। इनकर कथा जे छै ने मूल रूप से महिला के जे छै ने दबल हाहाकार के जे छै ने प्रस्तुति पर बल दै छै, ठीक छै। तऽ यह लिली रे छलै। देखिए मध्यकाल में नेपाल के मध्यकालीन नाटक के विषय वस्तु और वैशिष्ट ई कतेको बेर हम पढ़ने छियै, है न, पूछल छै, रिपीट छै, ई कतेको बेर जे छै ने रिपीट भऽ के आयल छै। पीछे 2020 में ई आयल रहे रिपीट भऽ कऽ, ठीक है ने। देखिए ओहि के बाद छै ने विद्यापति के कृष्ण लौकिक चरित्र नायक छथिन। विद्यापति के जे कृष्ण छै ओ लौकिक चरित्र नायक छै, मतलब विद्यापति तैं जे छै ने विद्यापति कखनो कृष्ण के गंजनो कऽ दै छथिन, कखनो बेइज्जतियो कऽ दै छथिन। कृष्ण के जे प्रेम छै तैं कृष्ण जे कखनो राधा के छोड़ि के चलियो जाइ छै तऽ कखनो राधा के फेरो पकड़ऽ के लेल चलि अबै छै। तऽ जे कृष्ण के जे प्रेम के स्वभाव छै, स्वरूप छै, ओ एकटा लौकिक नायक के छै।
तैं डॉक्टर रमानाथ झा कहै छथिन कि कृष्ण जे छै ने, कृष्ण के चरित्र में राजा शिव सिंह के चरित्र के वो अर्पित करै छथिन। राजा शिव सिंह लौकिक पुरुष रहथिन, तैं उनकर प्रेम के जो स्वरूप छनि वो लौकिक छै और लौकिक रूप में ही उनकर वर्णन भेल छै। तो वह लिखक के छै केना केना संयोग छै, केना वियोग छै, तो लौकिक चरित्र देखऽ में अबै छै। गोविंद दास के जे कृष्ण छथिन भले श्रृंगारिक छै, लेकिन ओहिमे समर्पण के भाव आबि जाइ छै, भनिता में वो साक्षी बनै छथिन ओहि प्रेम लीला के, तैं जे छै ने वो की भऽ जाइ छै, वो दिव्य स्वरूप के ग्रहण कर लै छै। और विद्यापति के गीत जे छै ने, चूंकि ओहि प्रकार के जीवात्मा परमात्मा के संबंध स्थापित नहीं कऽ पबै छै, कियाकि भनिता में राजा और रानी के लौकिकता के जे छै ने समर्पण भऽ जाइ छै, तैं जे छै ने हुनकर नायक जे छै ने की भऽ जाइ छै, चरित्र नायक के रूप में भऽ जाइ छै, मतलब उनकर लौकिक चरित्र भऽ जाइ छै। मुदा इनकर गीत के जे छै ने बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकर देव, उड़ीसा में रुद्र प्रताप देव, ई सब जे छै ने जीवात्मा परमात्मा के संबंध स्थापित केलखिन भनिता के छोड़ि कऽ। तैं जे छै ने वो ओहिठाम की भऽ गेलै, भनिता के हटा देला के बाद विद्यापति और गोविंद दास के गीत में एतबे अंतर छै कि भनिता के कारण इनकर लौकिक भऽ जाइ छै, उनकर भनिता में समर्पण के कारण भक्ति भाव भऽ जाइ छै, है ना। ठीक छै, तो ये सब हम पढ़ने छियै, इहो रिपीट छै, है ना। ये सेकेंड पेपर में पूछे छै, लेकिन एहि बेर फर्स्ट पेपर में पूछ देने छै। सेकेंड पेपर में कतेक बेर पूछने, कियाकि विद्यापति सेकेंडो पेपर पढ़ऽ के छै, फर्स्ट पेपर में पूछे के छै, पढ़ऽ के छै। तो सेकेंड पेपर में पूछे छलिए ई क्वेश्चन, तो फर्स्ट पेपर में पूछ देलकै। देखिए, निबंधकार के रूप में भीमनाथ झा, ई जे क्वेश्चन छै ने अनएक्सपेक्टेड छलै। एहि प्रकार के क्वेश्चन जे छै ने, कियाकि ई मैथिली में जे छै ने स्पेसिफाई भऽ कऽ नहि पूछल जाइ छलै। एहि बेर जे छै ने एकटा भीमनाथ बाबू के स्पेसिफाई भऽ कऽ पूछलकै। ठीक छै, तो भीमनाथ बाबू के छै ने निबंध सब छलनि, मूल रूप से सब प्रकार जेना व्यक्ति विशेष पर निबंध लिखलखिन, सीताराम झा पर लिखलखिन, दरभंगा में मैथिल संस्था पर लिखलखिन, बिहारक ग्राम्य जीवन लिखलखिन। इनकर सबसे जे श्रेष्ठ निबंध संग्रह छनि ओ छनि विविधा। विविधा के लिए उनका 1992 ईस्वी में छै ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छलै। ई निबंध संग्रह छै, है ना। ई पहले सुहद झा के भेटल छलै निबंध संग्रह के लेल, नातिक पत्रक उत्तर के लेल। इनकर जे छै ने दोसर निबंध संग्रह छै जेकरा एहि के लेल प्राप्त भेल छलनि। ठीक छै, ओहि के बाद साहित्यालाप, काल पात्र, लघुत्तरीय एवं विमर्श, ये सब इनकर महत्वपूर्ण निबंध छलनि। तो भीमनाथ बाबू पर जे छै ने ई निबंध के रूप में स्पेसिफाई करके पूछ देलकै। देखिए, मैथिली आलोचना साहित्यक दशा एवं दिशा, दशा मतलब वर्तमान स्थिति, दिशा मतलब भविष्य। डायरेक्ट क्वेश्चन जे छै ने रिपीटो क्वेश्चन छै और अहाँ सबके लिखाइलो गेल छै। 2016 में ई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने रहे, ओहि के बाद जे छै यहाँ के रिपीटो छै। देखियो, 21वीं शताब्दी में मैथिली के उपन्यासक विषय वस्तु से पर प्रकाश दिया। देखियो, 21वीं शताब्दी में हम सब उपन्यास के 5 चरण बांटने छलिए। आरंभिक काल, निर्माण काल, विकास काल, विस्तार काल और संक्रमण काल। तो ये संक्रमण काल के जैसे उपन्यास के विषय वस्तु के लिखक के छले, है ना, पढ़ने छी हम सब। पहिने जे छै ने स्वतंत्रता या स्वतंत्रता बाद या संपूर्ण उपन्यास कऽ के पूछे छले, लेकिन संक्रमण काल के स्पेसिफाई करके ई पहिल बेर पूछलकै। देखियो, ओहि के बाद छै उमापति। उमापति काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण रचनाकार छथिन, संयुक्ति विवेचन करू। उमापति जे छै ने पढ़ने छलिए हमसब, कीर्तनिया नाटक में पढ़ने छलिए। परिजात हरण लिखने रहथिन, परिजात हरण में जे छै 21टा नाटक गीत छै। 21 गीत जे छै ने विद्यापति के परंपरा में छै। अंतर एतबे छै कि विद्यापति सरल और सहज छनि, इनकर भाषा संस्कृत निष्ठ छनि, तऽ विद्यापति के समान इनकर गीत जे छै ने लोकमुख पर विराजमान नहीं भऽ पबै छै। लेकिन विद्यापति के जे 6 परंपरा छलै, है ना, 6 परंपरा हम पढ़ने छियै। 6 परंपरा के उमापति धारण करै छथिन। कीर्तनिया नाटक में जे छै ने हम तुलना कर विद्यापति एवं हुनक परंपरा में जे छै ने जखन पढ़ै छी तो उमापति के जे छै ने कीर्तनिया नाटककार के जे गीत छै ओकरा हम तुलनात्मक रूप में भी हम वर्णन केने छियै। ठीक छै ने। तो देखियो, एहि में 2टा क्वेश्चन जे छै ने, एकटा भीमनाथ बाबू पर क्वेश्चन आ एकटा उमापति पर स्पेसिफाई करके क्वेश्चन। एहि के बाद जते क्वेश्चन से सब क्वेश्चन रिपीट छै। तो फर्स्ट पेपर में अहाँ अगर 30 नंबर के अगर हटा दियो तो लगभग सारा क्वेश्चन जे छै ने की छै, रिपीट छै। एतेक जे छै ने रिपीट अहाँ देखबै तो कोनो दोसर पेपर में, यूपीएससी के कोनो दोसर पेपर में नहीं होइ छै। फिर सेकेंड पेपर में हम चले छिए। देखियो, पेपर में की छै, आप देखियो,
आब जेना अमरे बदन झपाबह गोरी राज सुनैसी चांदक चूड़ी, विद्यापति के छनि, है ना, व्याख्या में चाटू गीत छै, अहाँ के स्पष्टे भ जाय छै, है ना, एकरा पढ़ले से स्पष्ट भ जाय छै। फिर जे छै ने जे केओ किताब पढ़ने छथिन उनका जे छै ने बुझे में दिक्कत नहीं हेतै। किछ छै जेना नहियो जे पढ़ने छै त ओ छथिन जे कथा के भाव बुझे छै केवल। अब देखियो, नव नव गुणगन श्रवण रसायन नयन रसायन अंग रभस संभाषण हृदय रसायन परस रसायन संग ए सखी रस में अंतर्याल, गोविंद दास के छनि। गोविंद दास और विद्यापति दुनू जे छै ने, विद्यापति पे राधा कृष्ण के श्रृंगारिक गीत लिखे छथिन। भाषा के संबंध में ही जे अंतर पढ़ने छियै हमसब क्लास में, ओइसे अंतर अहाँ स्पष्ट कऽ सकै छियै, है ना। आब जे छै ने कृष्ण जन्म में चक्र, आब देव देवकी करजोड़ी कंस नहियो कोई पढ़ने छी अगर किताब तो बुझ गेली कि कंस वाला छै, तो कंस वध वाला एकेटा किताबे हमरा सबके साहित्य में पढ़े के छै, वो कृष्ण जन्म छै। नहियो जे पढ़ने छै वो कंस के नाम देख कऽ अहाँ देख सकै छियै, डायरेक्ट अहाँ पता कऽ सकै छी कि कृष्ण जन्म के छै। अहिना देखियो, कर्म करत के आन सुर दुर्लभ हनुमान सन, अब हनुमान वाला एकेटा अपना सबके पढ़े के छै जे सुंदर कांड छै, है ना। अहाँ एकरा देखियो कि नहियो पढ़ने छै तो अहाँ जे छै ने अहाँ सुंदरकांड के एकरा सोरठा छै जे अंतिम पेज पे छै, जिसमें रामचंद्र जी जे छै ने हनुमान जी के कहीं प्रसंग भले ही याद नहीं रहे, लेकिन पहचाने में दिक्कत नहीं हेतै, जे नहियो पढ़ने छै वो पहचान सकै छै। मैथिली में यह सरलता छै, कियाकि न किताब छै, सब किताब के जे छै ने एक दोसर से कोनो मेल नहीं छै, सबके स्टोरी अलग अलग छै, सबके लेखन के भाव अलग अलग छै। अब देखिए, एहिठाम छै विश्वन अवस्था पहाड़ सन जीवन, संसार में हमर के छपन, कहानी त चुप के निहार ने रूसी त बसनिहार क्यों नहीं, है ना। अभी आधुनिक प्रवेश से छै, यात्री लिखे छथिन तो यात्री जी के रचना भ जाय छै, तो बिना पढ़नाहु जे छै ने अहाँ एकरा पहचान सकै छियै। देखियो, एहि के बाद छै विद्यापति के पदावली भावक कमलता शब्दक लालित्य लय माधुर्य के प्रांजल प्रवाह अछि। विद्यापति जखन हम पढ़ने रहिए तो ओहि में जे छै ने अहाँ ई सब क्वेश्चन रिपीटे छै, लॉन्ग क्वेश्चन जते छै एहि बेर सब रिपीट छै। 2017 में जे छै ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने छै, हम 2017 में एकरा हम पढ़ने रहिए क्वेश्चन में। देखिए, कविश्वर चंदा झा विरचित मिथिला भाषा रामायण में सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी की वीरता, है ना, 2018 में जे छै ने ई क्वेश्चन पूछने छै, है ना। मनबोध के कृष्ण जन्मक काव्य परंपराक सर्वोच्च उपलब्धि अछि, सब जे छै ने सर्वोच्च मतलब की भ गेलै, महत्व भ गेलै। 2019 2016 2012 कतेक बेर जे छै ने ई क्वेश्चन पूछने छै, है ना। एहि के बाद देखियो, एहि के बाद वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जे छै ने एहि प्रकार के छै ने श्रमशील, है ना, पुजारी व्यवस्था विरोधी, एहि प्रकार के जे छै ने ये यात्री जी के जे छै ने ग्राम्य जीवन पर एहि प्रकार के दलित उद्धार कतेक बेर पूछने छै, है ना। यात्री जी के जखन पूछे छै तो एके प्रकार के छै, दमित वर्ग के उत्थान के लिए लिखे छथिन, और दमित वर्ग में चेतना जागृत हो, दमित वर्ग के अधिकार भेटे, दमित वर्ग की स्थिति में सुधार हो, यह उनकर आशा आकांक्षा सब छलन। वही बात के लिख के छै, इहो रिपीटे छै, है ना। इहो अहाँ के 2018 में पूछ। समकालीन मैथिली कविता में राजकमल चौधरी के अर्थतंत्र चक्रव्यूह, अर्थतंत्र चक्रव्यूह जे छै ने एकटा सेपरेट कविता छै हुनकर, तो समकालीन कविता में अलग अलग पूछित रहे छै, है ना। तो एहि प्रकार एहि बात जे छै ने राजकमल चौधरी के पूछ देलकै, ई क्वेश्चन रिपीट नहीं छै। ओहिके बाद देखियो, कीचक वध में काव्यक सूक्ष्म दृष्टिक संग ई जे छै ने 2023 में पूछने छलैया, है ना। ई 2018 में पूछने छलै, 2023 में पूछने छलै, पिछला साल ही पूछने छलै, बेर रिपीट कर देलकै। देखियो, दत्तवती में व्यक्ति समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्रक विधितक क्षितिज पर संगठित, ई जे छै ने 2008 में जे छै ने डायरेक्टे क्वेश्चन ई पूछने छलै, ठीक छै। दत्तवती अखन हमरा सबके क्लास में नहीं भेले, अगर क्लास में अखन पढ़बे तो सबके हम पढ़बे डिटेल में, ठीक छै। गोविंद दासक श्रृंगार होइतहुँ समष्टि रूपे भक्ति भावक अभिव्यक्ति, कतेक बेर हम पढ़लिए कि गोविंद दास के आवरण की छै, श्रृंगार के छै, और ओहिमे निहित भाव की छै, भक्ति के छै। कतेक बेर पढ़लिए, कतेक बेर जे छै ने एकरा रिपीटो भेल छै, 2018 में पूछने छलै, सेम क्वेश्चन छै। एहि के बाद देखियो, लाल दास के रमेश्वर चरित्र के ई काव्य सौष्ठव पूछे छै, काव्य सौष्ठव जे छै ने 2019 में 17 में 13 में कतेक बेर जे छै ने पूछने छै। तो लगभग लॉन्ग क्वेश्चन जे छै ने एहिमे
एकटा ई छोड़ के जे छै ने 15 नंबर के ई छोड़ के सब क्वेश्चन जे छै ने रिपीट छै। ठीक छै। अब देखियो ओहि के बाद ई व्याख्या छै। ती पूर्णिमा के चांद अहाँ शब्दे से अहाँ के पता चल जाय छै कि केकर छै, वर्ण रत्नाकर के छै, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के, है ना। देखियो आप देखियो एहि के बाद संसार में यह देखबा में अबैत अछि जीव जीवस्य भक्षणम प्रकृति नियम में छै, है ना। छोटका जीव बड़का जीव के ई सब खेबे करे छै, कतऽ से वर्णन छै, वैष्णव जी के जे वर्णन करे छै ने वैष्णव वाला, वही में वैष्णव जी के वर्णन के क्रम में अबै छै, माछक महत्व में अबै छै, है ना। देखियो ओहि के बाद जे छै ने खट्टर का तरंग में, एहि के बाद देखियो राजकमल चौधरी के छै दमयंती हरण के ई छै, है ना। गद्य छै तऽ किनका जे छै ने सब गद्य के जे छै ने हम चिन्हित कऽ कऽ कहानी सुनेबो करे छी, ओहिमे ई सबके लाइन के प्रयोग होइ छै, वह सब पूछल गेल छै, समान एकदम सामान्य छै, है ना। जो खर्चक तकलीफ नहीं होता कठा डी द ई सब जे छै ने की छै, चंद्रहार बंधन पड़ल अछि, चंद्रहार शब्द के कतऽ छै वर्णन 5 पत्र में छै, खट्टर का सॉरी कथा संग्रह में जे छै हरिमोहन बाबू के रचना छनि। ठीक छै ने। आब देखियो मन नहीं लगैया, मन में बैसल रहे कल्पू। अब कल्पू के जेनाहिते नाम देख लेबै, अगर कहानी थोड़बो पढ़ने छियै तऽ अहाँ पृथ्वीपुत्र के अंदाजा कऽ सकै छियै। देखिए वही के बाद जे छै ने लॉन्ग क्वेश्चन में 100% जे छै ने रिपीट छै। देखियो आब ई देखियो ज्योतिरेश्वर के वर्ण रत्नाकर छै, इहो ई क्वेश्चन रिपीट छै, 2015 में पूछने छै, है ना। राजकमल के लोग बिसर जात कथाकार के नहीं, 2012 में पूछने छै। खट्टर का तरंग में चुटकी बजबैत उल्टे गंगा बहा दै छथि, इहो कतेक बेर पूछने छै, 2016 में 14 में कतेक बेर पूछने छै। पृथ्वीपुत्र उपन्यास में एकटा भूमिहीन और निम्न वर्गीय ग्रामीण जीवनक परिवर्तनक चित्रित भेल अछि, ई क्वेश्चन जे छै ने अहाँ के 2018 में पूछने छै। ओहि के बाद जे छै ने लोरी के विजय उपन्यास लोक संघर्षक कथा अछि, लोरी के विजय उपन्यास लोक संघर्षक कथा अछि, 2020 में पूछने छै। शिक्षित, है ना, ये जिंदगी में शिक्षित बेरोजगार युवक चरित्रक सरलता कर्मठता और संघर्षक चित्रण अछि, है ना, ये कतेक बेर पूछने छै। 2019 में एक पूछने छलै, से बादो कतेक बेर पूछने छै, है ना। ओहि के बाद देखियो कथा साहित्य, है ना, मैथिली कथा समकालीन सामाजिक और आर्थिक विसंगतिक कथा संग्रह के क्वेश्चन छै, 2021 में पूछने छलै, सब मिला के पूछने छलै तो वही पूछने छै। एहि के बाद राजकमलक मिथिलाक मध्यम वर्ग वही समस्त संस्कार पर जमि कऽ प्रहार करैत अछि, अमरेश पाठक जी के ई कथन छनि जे 2013 में पूछने रहे, फेर एहि बेर पूछलकै। एहि के बाद जे छै ने पृथ्वीपुत्र के सामाजिक जीवनक आर्थिक भावनात्मक दुनू पक्ष 2006 में जे छै ने पूछने छलै, जकरा ई रिपीट भेल छै। ताहि प्रकार से गद्य के जते क्वेश्चन रहे सब रिपीट छै। तो सेकेंड पेपर में 15 नंबर के अगर हटा दियो तो सब क्वेश्चन जे छै ने रिपीट छै। कुल मिला के 40-50 नंबर के जे छै ने हटा के जे छै ने अगर देखल जाए तो सब क्वेश्चन रिपीट छै। एकटा क्वेश्चन अगर नहीं अबै छै तो अहाँ के लिखऽ में 8 में तो 5टा रहै छै। तो मैथिली जे छै ने आसानी से अहाँ संपूर्ण कऽ सकै छी। मैथिली के सिलेबस के जे छोट छै ओकर ब्यूटी जे छै ने अखनो बनल छै, बनल रहते। ठीक छै।